खिलाफत, आखिर क्या है ये खिलाफत? खिलाफत ये लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इसका असल मतलब जानते हैं। तो खिलाफत नाम है अल्लाह की हाकिमियत के तहत मुसलमानों की हुकूमत का। करें तो खिलाफत, एक्सट्रीमिज्म वो करें तो क्या बात है, प्रोग्रेसिव। उनका सिस्टम भी सिस्टम ही है, हमारा सिस्टम भी सिस्टम ही है, हमने उनके सिस्टम को मान लिया है। खिलाफत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की कानूनी बालादस्ती को तस्लीम कर लें और ख़ुद इसके हक़ में दस्तबरदार हो जाएं, चाहे वो फिर इख्तियारात हो या निज़ाम, सब अल्लाह की बनाई हुई हदूद के मुताबिक ही होंगे। अब अल्लाह की हदूद हैं क्या? अल्लाह ताला ने कुरान में काफ़ी जगह हुदूदुल्लाह का जिक्र किया है। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, हमने आप पर एक किताब उतारी है हक़ के साथ, बस बंदगी करो अल्लाह की, अपनी इताअत उसके लिए खालिस करते हुए। अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही काफिर हैं, वही जालिम हैं और वही फासिक हैं। लेकिन उस निजाम का हिस्सा है जो निजाम बातिल है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने नाज़िल की है, वही तो काफिर है। तुमने काफिर किससे समझा? अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह फरमाया कि हमने हर उम्मत पर एक नबी भेजा है इस पैगाम के साथ कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से इज्तनाब करो। अब तागूत ये है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई भी कानून, कोई भी इंसान या कोई भी नया नज़रिया जो भी अल्लाह ताला की हुदूद से टकराएगा वो तागूत होगा। इससे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि खिलाफत किसी मजहबी तबके की हुकूमत होगी। नहीं, खिलाफत और थियोक्रेसी यानी किसी मजहबी तबके की हुकूमत में फ़र्क है। खिलाफत और थियोक्रेसी इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि हुकूमत सिर्फ खुदा की ही होगी, लेकिन थियोक्रेसी एक ऐसे तबके की हुकूमत होती है जो ख़ुद को इस दुनिया में खुदा की परछाई कहती हो, जैसे कि होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर में पोप का हुक्म खुदा का हुक्म तस्वूर किया जाता था और पोप अपनी मनमानी करता था, जबकि खिलाफत में वो अहले ईमान जो खुदा के आगे सरे तस्लीम खम कर दें, वो सब इस हुकूमत के अहल हैं। यानी इस्लामी नुक्ता नज़र से न किसी फ़र्द को लोगों पर मुसल्लत होने का हक़ है, न किसी तबके की हुकूमत कायम की गई है, या हमारे यहाँ बाद लोग चाहते हैं उलमा की हुकूमत कायम हो। अल्लाह के दीन में ऐसी कोई बात, उसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि सब मुसलमान इस मामले में बराबर हैं, अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अब हमने खिलाफत को देखा और अल्लाह की हुदूद को देखा। अब जिस रियासत में अल्लाह ताला की हुदूद नाफिज होंगी उसका पैटर्न क्या होगा, यानी उसका दस्तूर क्या होगा। निज़ाम खिलाफत के 6 बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इताअत सिर्फ अल्लाह और रसूल की होगी। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुक्मरान की इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के तहत ही होगी। जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में कोई इताअत नहीं, इताअत सिर्फ मारूफ में है। तीसरा पॉइंट, हुक्मरान अहले ईमान में से होगा। चौथा पॉइंट, अवाम को हुकूमत से इख्तलाफ का हक होगा, इख्तलाफ की सूरत में फ़ैसला कुरान और सुन्नत से ही होगा। आखिरी पॉइंट, रियासत में एक ऐसा इदारा होगा जो हुकूमत के प्रेशर से आज़ाद होकर फ़ैसला करेगा। खिलाफत का दूसरा पिलर एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात हुदूदुल्लाह के अंदर आएंगे। एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता जो हुदूदुल्लाह से टकराए, और रियासत किसी ख़ानदान, किसी और रियासत या किसी और फ़र्द के मातहत नहीं होगी, ये सिर्फ उस शूरा के मातहत होगी जो इंतखाब के ज़रिए आई। कुरान ने हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं दिया कि हम शूरा का इंतखाब कर सकें, लेकिन खुलफा राशिदीन की सीरा से हमें मुख्तलिफ़ फ्रेमवर्क्स मिलते हैं कि हम उलुल अमर को किस तरह और शूरा को किस तरह मुंतखब करें। अब हम बात करेंगे खिलाफत के एक और इम्पॉर्टेंट पिलर की, जो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कानून साजी करेगी अल्लाह की हुदूद में रहकर, जिस तरह एग्जीक्यूटिव फ़ैसले करेगी हुदूदुल्लाह में रहकर। वो उमूर जिनमें शरीयत में डायरेक्ट ऑर्डर है, लेजिस्लेचर सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करेगी, ना कि उसमें कोई बाहमी मुशावरत या तोड़ मरोड़ करेगी। वो उमूर जिनमें शरीयत में कोई डायरेक्ट हुक्म नहीं है, लेजिस्लेचर उनमें बाहमी मुशावरत के थ्रू फ़ैसला करेगी। अब हम बात करेंगे खिलाफत के एक और पिलर की, जो है जुडिशरी। जुडिशरी जो भी फ़ैसला करेगी वो अल्लाह की हुदूद में रहकर करेगी, उसके अलावा वो कोई और फ़ैसला नहीं कर सकती। और जुडिशरी का जो भी फ़ैसला होगा वो किसी भी दबाव और मिलावट से पाक होगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में काफ़ी जगह फरमाया, जिस तरह सूरह माइदा या सूरह निसा में, कि जब भी फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो और उसके मुताबिक करो जो अल्लाह ताला ने नबी पर नाजिल किया है। लेकिन एक सेकंड, ये तो डेमोक्रेसी नहीं। खिलाफत और डेमोक्रेसी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत का बदलना, चलाया जाना और बनना अवाम की राय से होगा, लेकिन
خلافت میں مشاورت حلال پر ہوگی، حرام پر نہیں، اور خلافت کا نظام بدلنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوگا، نہ کسی قوم کے، نہ کسی فرد کے، اور نہ کسی ادارے کے۔ تو ایک چیز تو مشترک ہو جاتی ہے جمہوریت میں بھی اور خلافت میں بھی، کہ امور سلطنت جو ہے وہ باہمی مشورے سے چلائے جائیں، لیکن جو بنیادی فرق واقع ہوتا ہے کہ جمہوریت جو آج کی جمہوریت ہے اس کا اصل میں اصول ہے جو پاپولر ساورنٹی ہے، عوام کی حاکمیت، اور خلافت میں حاکمیت اللہ کی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، جس کی وجہ سے جو موجودہ جمہوریت ہے وہ شرک ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ خلافت کا مقصد وجود کیا ہے۔ آخر وہ ریاست جس میں اللہ کی حدود نافذ ہوں گی اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بننے کا مقصد، اس کے قیام کا مقصد ہے کیا؟ اس ریاست کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عدل قائم کرے اور ظلم ختم کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور اس کے ساتھ میزان نازل کیا تاکہ عدل قائم ہو، اور لوہا نازل کیا جس میں خاص جنگی صلاحیتیں ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں لڑتے ان کی راہ میں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے ان کی راہ میں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کی راہ میں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اندر کی آواز میں سیاست کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ بھائی پھر تم پہ باہر کے چنگیز ہی نافذ ہوں گے، پھر نہ رویا نہ کرو، فریادیں نہ کیا کرو بچے ہو گئی ہے میری، زینب کو کوئی مار گیا ہے قصور میں، مت رونا، پھر تم نے خود چنگیز کو ہاتھ میں دی اپنی بچی۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے تھے، یہ ٹسوے مت بہو ہمارے آگے، تمہارے پاس سولوشن تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، اندر کی آواز تھی۔ اس ریاست کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے ریسورسز کو استعمال کریں نیکی کے کاموں کو ترقی دینے کے لیے اور برائی کے کاموں کو پست کرنے کے لیے۔ آخر اس نظام میں اور دیگر اسلامی ملکوں کے نظام میں کیا فرق ہے؟ خلافت کا نظام حکومت کسی بھی رنگ، نسل یا قوم کی جاگیر نہیں ہوگی اور نہ وہ کسی جغرافی میں محدود ہوگی۔ اگر بہت سے اسلامی ملک اس نظام کو اپنا لیں تو وہ حقیقتاً اسلامی ریاستیں ہوں گی، اور وہ چاہیں تو کسی بھی وقت عالمی وفاق قائم کر کے ایک گلوبل خلافت نافذ کر سکتی ہیں۔ اس خلافت میں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ کیا یہ نظام حقیقت میں ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ یہ جانیے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔